नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल निश्चय एकेडमी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 27 अगस्त का जितना भी महत्वपूर्ण हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स बन सकता है उसको यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, सबसे शुरू में देख लेते हैं सेशन किस प्रकार से रहेगा। तो सबसे पहले आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद कल के करंट अफेयर्स का एक बार क्विक रिवीजन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जनवरी से लगाकर जुलाई 2022 तक हमने जितना भी मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स देखा है उसके कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। और सबसे लास्ट में पिछले वीडियो में आपसे जो क्वेश्चन पूछा था उसके आंसर बताएंगे। जिन लोगों के द्वारा राइट आंसर दिया गया उसकी चर्चा करेंगे और एक नया क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी से पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको हमें कमेंट करके बताना होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारा आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स का सेशन रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और सबसे पहले आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। अब पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर निकल कर आता है कि मध्य प्रदेश के किस प्रसिद्ध पर्यटन स्थल को बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन के लिए आउटलुक ट्रेवलर जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चार ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने, मांडू, सांची, भीमबेटका या फिर खजुराहो। तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन है मध्य प्रदेश के मांडू को जो है आपका बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन के लिए आउटलुक ट्रेवलर जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन है मांडू यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो नई दिल्ली में आयोजित 19वें वार्षिक आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड समारोह में मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मांडू को बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन के लिए आउटलुक ट्रेवलर जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और यह पुरस्कार किसने कलेक्ट किया? तो मध्य प्रदेश पर्यटन निगम के प्रबंध संचालक एस विश्वनाथन ने यह पुरस्कार ग्रहण आपका किया है। तो दोस्तों, मांडू को कौन सा पुरस्कार मिला है यह इंपॉर्टेंट बनता है। तो बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन के लिए आउटलुक ट्रेवलर जूरी पुरस्कार इसको जो है आपका दिया गया। दोस्तों बात करते हैं मांडू की कि यह जो है मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो मांडू मध्य प्रदेश के धार जिले में आपका स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। इसे आनंद की नगरी के नाम से भी आपका जाना जाता है, सिटी ऑफ जॉय इसको आपका कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में संगमरमर की पहली इमारत आपकी कौन सी है, तो दोस्तों वह है आपका बाज बहादुर का महल। और वह आपका कहाँ पर है? तो दोस्तों वह भी मध्य प्रदेश के धार जिले के मांडू में आपका स्थित है। तो इसको आपको यहाँ पर अच्छे से याद रखना है। साथ ही दोस्तों, अगर यहाँ पर धार जिले की बात आ गई है तो इससे भी जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हम यहाँ पर स्टैटिक तौर पर देख ही लेते हैं। तो दोस्तों बात करें धार, तो इसको जो है आपका भोज नगरी के नाम से भी इसको जाना जाता है क्योंकि राजा भोज ने इसको अपनी राजधानी बनाया था। साथ ही दोस्तों धार जिले की बात करें तो यहाँ पर आपको फड़के स्टूडियो देखने को मिलेगा जहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा गया है। साथ ही लाट मस्जिद की बात करें तो वह भी आपको धार में देखने को मिलेगी। धार का किला जिसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था वह भी आपको धार में देखने को मिलेगा। धार में आपको सरदारपुर अभ्यारण्य भी देखने को मिलेगा जहां पर खरमोर पक्षी का संरक्षण आपका किया जा रहा है। डायनासोर पार्क जो है, डायनासोर नेशनल पार्क, वह भी आपको धार जिले में जो है देखने को मिलेगा। वर्ष 2010 से जो है वह आपका निर्माणाधीन है, यानी कि उसका कार्य आपका यहाँ पर चल रहा है। साथ ही दोस्तों फड़के स्टूडियो आपको यहाँ पर उसकी चर्चा कर ली है कि वह भी कहाँ पर है, तो दोस्तों आपका धार जिले में स्थित है। तो यह थी धार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो कि आपको याद रखनी है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मध्य प्रदेश के कितने शिक्षक राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित हुए हैं। चार ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने, 2, 3, 4 या 6। तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश के 2 शिक्षक राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए आपका चयनित हुए हैं। तो ऑप्शन है 2 यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। देख लेते हैं इनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो भारत सरकार का जो शिक्षा मंत्रालय है उसने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए चयनित देश के विभिन्न राज्यों के 46 शिक्षकों के नाम की अंतिम सूची जारी की है। इसमें मध्य प्रदेश के 2 शिक्षकों के नाम भी आपके शामिल है, यानी कि पूरे देश भर से कितने शिक्षकों को आपका यहाँ पर यह पुरस्कार दिया जाएगा, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया जाएगा। तो उनकी संख्या 46 है। और इन
46, इन 46 में से हमारे मध्य प्रदेश के कितने शामिल है? तो इन 46 में 2 हमारे मध्य प्रदेश के शामिल है। कौन कौन है? तो मध्य प्रदेश के 2 शिक्षकों में रायसेन जिले के राजकीय प्राथमिक विद्यालय सालेगढ़ के शिक्षक नीरज सक्सेना और शाजापुर जिले के राजकीय उत्कृष्ट उच्च माध्यमिक विद्यालय के लेक्चरर ओम प्रकाश पाटीदार। तो नीरज सक्सेना, ओम प्रकाश पाटीदार, यह मध्य प्रदेश के वह 2 शिक्षक है जिनका चयन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए हुआ है। यह पुरस्कार इनको कब दिया जाएगा? तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर उनको यह जो है दिया जाएगा। और किसके द्वारा दिया जाएगा? तो देश के राष्ट्रपति इनको इस अवार्ड से आपका सम्मानित करेंगे। तो यह आपको यहाँ पर अच्छे से याद रखना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि सीएम हेल्पलाइन जो कि 181 है के शिकायतों के निराकरण के मामले में मध्य प्रदेश में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, छिंदवाड़ा, रतलाम, इंदौर या उज्जैन। तो दोस्तों ऑप्शन है छिंदवाड़ा, यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। देख लेते हैं इससे जुड़ी जानकारी। तो मध्य प्रदेश शासन द्वारा सुशासन अभियान के तहत संचालित सीएम हेल्पलाइन की रेटिंग जारी कर दी है। केवल छिंदवाड़ा जिले को इसमें ए ग्रेड जो है आपकी यहाँ पर मिली है, फर्स्ट ग्रेड जो है छिंदवाड़ा जिले को मिली है। रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है कि छिंदवाड़ा का कुल वेटेज स्कोर 81.35 है। संतुष्टि के बाद शिकायतों का वेटेज मध्य प्रदेश के किसी भी जिले में 50% से अधिक नहीं है। यानी कि जितनी शिकायतें आती है उसके निराकरण के मामले में पहले स्थान पर आपका छिंदवाड़ा जिले है। और वहां पर जो इसका प्रतिशत अगर देखा जाए तो वह आपका 80 ऊपर है। बाकी किसी भी जिले का आपका यानी कि 50 ऊपर भी नहीं है। यानी कि आधी से कम शिकायतों का निराकरण जो है आपका यहाँ पर किया जा रहा है। यह जो रिपोर्ट आपकी जारी की गई है इसके अनुसार सीएम हेल्पलाइनों की शिकायतों का निराकरण करने वाले सबसे अच्छे 10 जिलों में छिंदवाड़ा, जबलपुर, सिवनी, सिंगरौली, छतरपुर, कटनी, ग्वालियर, राजगढ़, सतना और इंदौर शामिल है। और इंदौर की रेटिंग की बात करें तो 75.46 बी है। यानी कि ए ग्रेड में तो सिर्फ छिंदवाड़ा जिला शामिल है, बी ग्रेड में आपका इंदौर जिला यहाँ पर शामिल है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का नाम 22वें नंबर पर आता है। यहाँ प्रत्येक 20 में से 8 शिकायतों पर तो शुरुआत के 50 दिन तक ध्यान ही नहीं दिया जाता है। सीएम हेल्पलाइन की रेटिंग एक प्रकार से कलेक्टर की मार्कशीट जो है आपकी यहाँ पर होती है। तो इस प्रकार ये जो आपकी रिपोर्ट आई है इसमें इस प्रकार का जो है उल्लेख आपका किया गया है। तो हमारे लिए क्या इंपोर्टेंट बनता है? सीएम हेल्पलाइन 181 के शिकायतों के निराकरण के मामले में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो दोस्तों वो आपका छिंदवाड़ा जिला है। बात आई है दोस्तों छिंदवाड़ा जिले की। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार बाई एरिया मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला आपका कौन सा है? तो दोस्तों वो आपका छिंदवाड़ा जिला है। साथ ही दोस्तों बात करें तो भारिया जनजाति जो कि मध्य प्रदेश की एक पिछड़ी जनजाति है वह पातालकोट में आपकी निवास करती है। और पातालकोट आपका किस जिले के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों वो आपका छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत ही आता है। तो यह बात भी आपको यहाँ पर अच्छे से याद रखनी है। चलिए दोस्तों कल के करंट अफेयर्स का एक बार क्विक रिविजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन था कि एशिया की पहली कागज मिल नेपाल लिमिटेड को कितने वर्षों के बाद पुनः शुरू किया गया? तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है इसको 7 वर्षों के बाद आपका पुनः शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में किस सत्र से एमबीबीएस प्रथम वर्ष की पढ़ाई हिंदी माध्यम से आरंभ की जा रही है? तो 4 ऑप्शन थे, इसमें राइट आंसर आपका बनता है अगले सत्र से यानी कि 2022-23 में हिंदी माध्यम के प्रथम वर्ष की पढ़ाई एमबीबीएस की आपकी यहाँ पर शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों क्वेश्चन अगर इस प्रकार से भी आता है कि हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई कराने वाला मध्य प्रदेश का पहला आपका मेडिकल कॉलेज कौन सा है? तो गांधी मेडिकल कॉलेज है। कहाँ पर स्थित है? तो भोपाल में ये दोस्तों आपका स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मध्य प्रदेश पर्यटन के किस फेस्टिवल को वाउ अवार्ड एशिया 2022 आपका दिया गया? 4 ऑप्शन थे आपके यहाँ आपके सामने, जीप लेप, ड्राइव इन म्यूजिक फेस्टिवल, हनुमंतिया फेस्टिवल, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन है यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। चलिए दोस्तों प्रीवियस मंथ के कुछ करंट अफेयर्स को यहाँ पर अब हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस जिले से देश के पहले
मेट्स रिसाइकिलिंग अभियान की शुरुआत की गई है? चार ऑप्शन है, इंदौर से, भोपाल से, सागर से या सिवनी से। तो दोस्तों ऑप्शन अभी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर बनता है भोपाल से इसकी शुरुआत आपकी की गई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों के गृह मंत्री मध्य प्रदेश के हैं जिनका नाम है नरोत्तम मिश्रा। इन्होंने किस जिले से मध्य प्रदेश पुलिस का माई ट्रैफिक माई सेफ्टी ऐप लॉन्च किया है? चार ऑप्शन है, पन्ना, ग्वालियर, टीकमगढ़ या कटनी। तो ऑप्शन बी ग्वालियर यहाँ पर हमारा राइट आंसर बन जाता है। दोस्तों ग्वालियर की बात करें तो यहाँ पर जो है आपका ग्वालियर का किला स्थित है जिसका निर्माण आपका राजा सूरज सेन के द्वारा करवाया गया था। देश का पहला दिव्यांग स्टेडियम आपका कहाँ पर बनेगा? तो दोस्तों ग्वालियर में ही जो है आपका बनेगा। साथ ही अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है उसकी दो खंडपीठ, एक आपकी इंदौर में स्थापित है, दूसरी आपकी कहाँ पर स्थापित है तो दोस्तों वो मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में ही जो है आपके यहाँ पर स्थापित है। राजमाता विजयराजे सिंधिया जो हवाई अड्डा है वह आपका दोस्तों ग्वालियर में स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई फिजिकल एजुकेशन जो विश्वविद्यालय है वह भी आपका ग्वालियर में स्थित है। तो यह बातें आपको यहाँ पर याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि मनरेगा योजना के प्रभावी संचालन के लिए कौन से मोबाइल ऐप लॉन्च किए गए हैं? चार ऑप्शन है, एरिया ऑफिसर ऐप, मोबाइल मॉनिटरिंग ऐप, इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त दोनों। तो दोस्तों ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर बनता है उपरोक्त दोनों, यानी कि एरिया ऑफिसर ऐप और मोबाइल मॉनिटरिंग ऐप, ये दोनों मोबाइल ऐप आपके लॉन्च किए गए। और क्यों लॉन्च किए गए? क्योंकि जो मनरेगा योजना है उसका प्रभावी रूप से संचालन हो सके, उसका बेहतर ढंग से क्रियान्वयन हो सके, इसलिए इन दोनों मोबाइल ऐप को आपका लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मध्य प्रदेश का पहला राजकीय होटल प्रबंधन संस्थान मध्य प्रदेश के किस शहर में खोला जाएगा, यानी कि इसका प्रबंधन राज्य के द्वारा आपका किया जाएगा? चार ऑप्शन है, जबलपुर, भोपाल, सागर या इंदौर। तो दोस्तों ऑप्शन है जबलपुर यहाँ पर हमारा राइट आंसर बन जाता है। दोस्तों बात करें जबलपुर की तो इसको मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी भी आपका कहा जाता है। साथ ही जबलपुर को आपका संगमरमर की नगरी के नाम से इसको जाना जाता है। मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट आपका जबलपुर में स्थित है। धुआंधार जलप्रपात आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। भेड़ाघाट में स्थित जो लमेटा घाट है उसको यूनेस्को की संभावित धरोहर की सूची में आपका शामिल किया गया है। बंदर कुदनी आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। साथ ही अगर आपसे पूछा जाए कि जबलपुर किस नदी के तट पर स्थित है तो दोस्तों ये आपका नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं, वह है कि किसको मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बनाया गया है? चार ऑप्शन है, कैलाश विजयवर्गीय, ज्योतिरादित्य सिंधिया, रमेश मेंदोला या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी रमेश मेंदोला यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। रमेश मेंदोला को मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ का अध्यक्ष आपका बनाया गया। ऑप्शन सी रमेश मेंदोला राइट आंसर बनता है। चलिए दोस्तों कल जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। जिन लोगों के द्वारा यहाँ पर बहुत बढ़िया बढ़िया आंसर दिए गए हैं उनकी भी यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन था कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? चार ऑप्शन था, छतरपुर, बालाघाट, जबलपुर या मंडला। तो दोस्तों ऑप्शन से जबलपुर यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। तो किन किन लोगों के द्वारा राइट आंसर दिया गया एक एक करके सबको यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। रिया तिवारी, इनके द्वारा जो है बहुत बढ़िया आंसर दिया गया। नीलम विश्वकर्मा, यह तो डेली जो है आपका बहुत डिटेल में आंसर इनके द्वारा यहाँ पर दिया जाता है। उसी प्रकार से इस क्वेश्चन का भी इन्होंने यहाँ पर आंसर दिया है। जबलपुर और यहाँ पर कितनी साक्षरता है तो 81% जो है आपकी यहाँ पर साक्षरता है। सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता आपकी कहाँ पर है दोस्तों? इंदौर में है। और सबसे कम पुरुष साक्षरता आपकी कहाँ पर है तो अलीराजपुर में है। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर आपकी भोपाल में है और सबसे कम साक्षरता दर कहाँ पर है आपकी दोस्तों? अलीराजपुर में है। और रिसेंटली मंडला बिकम इंडियाज फर्स्ट फुली फंक्शनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट, यानी कि कार्यात्मक रूप से जो है आपका यहाँ पर आदिवासी जिला घोषित, आदिवासी जिला जो है बहुसंख्य, जहाँ पर कि आदिवासी जनसंख्या सर्वाधिक आपकी निवास करती है, यानी कि बाहुल्य आदिवासी बाहुल्य कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला आपका किसको घोषित किया गया? तो हाल ही में मंडला को जो है यह घोषित आपका किया गया था। यह मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाया भी था। हाईएस्ट पॉपुलेशन डिवीजन, यानी कि किस संभाग में सर्वाधिक जनसंख्या है तो वो आपकी इंदौर में है। सबसे कम जनसंख्या वाला आपका यहाँ पर जिला कौन सा है तो वो आपका हरदा है।
है। साथ ही सर्वाधिक यानी कि एरिया के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो आपका संभाग है वो कौन सा है, जबलपुर है। और सबसे बड़ा जिला आपका एरिया के हिसाब से कौन सा है, तो वो आपका छिंदवाड़ा है। साथ ही इन्होंने यहाँ पर लिंगानुपात भी बताया है, बालाघाट का है 1021 है, और सबसे कम आपका यहाँ पर भिंड का है 838 है। हाईएस्ट इरिगेटेड एरिया यानी कि सर्वाधिक जो सिंचित जिला है वो आपका कहाँ कौन सा है, तो वो आपका होशंगाबाद है। और सबसे कम सिंचित जिला आपका कौन सा है, तो दोस्तों वो आपका यहाँ पर डिंडोरी है। साथ ही जबलपुर का इन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है आपका यहीं पर स्थित है। और मध्य प्रदेश पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है वेस्ट सेंट्रल रेलवे, उसका मुख्यालय भी आपका यहीं पर स्थित है। और जो पावर कॉरपोरेशन है उसका मुख्यालय भी आपका जबलपुर में स्थित है। नीतू सिंह बाथम, इन्होंने भी बहुत बढ़िया आंसर जो है यहाँ पर इन्होंने दिया है। कुछ जो इन्होंने अलग आंसर यानी कि यूनिक आंसर दिए हैं उसको यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सर्वाधिक साक्षरता इन्होंने भी बताई है। साथ ही मध्य प्रदेश का सर्वाधिक एवं न्यूनतम एसटी जिला कौन सा है, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक एसटी जो जनसंख्या है कहाँ निवास करती है, धार में। सबसे कम कहाँ है, तो आपकी भिंड में है। एसटी प्रतिशत की बात करें तो सर्वाधिक अलीराजपुर में, सबसे कम आपकी भिंड में है। एससी की बात करें सर्वाधिक इंदौर में है, सबसे कम झाबुआ में है। वहीं एससी प्रतिशत की अगर बात करें तो उज्जैन में सर्वाधिक है, झाबुआ में आपकी यहाँ पर सबसे कम है। और मध्य प्रदेश के जनसंख्या दृष्टि से सबसे छोटा जिला जो है आपका कौन सा है, निवाड़ी है। और सबसे बड़ा जिला दोस्तों आपका यहाँ पर इंदौर जिला है जनसंख्या की दृष्टि से। तो यह इंपॉर्टेंट यहाँ पर बन जाता है। कुछ और लोगों के द्वारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया विकास पाटीदार, इन्होंने बहुत बढ़िया आंसर दिया है। साथ ही शशि रहंगडाले, इनके द्वारा राइट आंसर दिया गया। मौसमी पवार राइट आंसर दिया है। अशीराम जमरे, इन्होंने भी अच्छा आंसर दिया है। उपेंद्र सिंह बघेल, इन्होंने राइट आंसर दिया। धन्नालाल चौहान, इन्होंने डिटेल में आंसर यहाँ पर बताया। अमन वर्षा और जितेंद्र सिंह, इन सभी लोगों के द्वारा बहुत बढ़िया आंसर जो है यहाँ पर आपका दिया गया है। डेली इसी प्रकार से जो है आंसर जो आपके द्वारा दिए जाते हैं, डेली इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका आंसर जो है आप हमें यहाँ पर कमेंट करके बताते जाइएगा। चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन जिसका जवाब आपको हमें कमेंट करके बताना है कि मध्य प्रदेश की किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। चार ऑप्शन है, बेतवा नदी को, ताप्ती नदी को, नर्मदा नदी को, या फिर चंबल नदी को। तो दोस्तों इसका जो भी सही जवाब हो, जो भी राइट आंसर हो, आप सभी को हमें यहाँ पर कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों यह था हमारे आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स का सेशन। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।